दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की ये खास रिपोर्ट। शहरों में आए दिन खबरें पढ़ने सुनने को मिलती हैं कि कई जगहों पर सोसाइटियों में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। वे लोगों को काट रहे हैं। इस समस्या को निपटाने के लिए लोग अब धरने प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। स्थानीय प्रशासन कुछ एनजीओ की मदद से इस समस्या से निजात पाने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी की मुहिम चला रहे हैं। हालांकि वो मुहिम कितनी ईमानदार है अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंसानों और कुत्तों का साथ कितना पुराना है और उन्हें इंसान का सबसे वफादार क्यों कहा जाता है? आइए आपको बताते हैं टॉस की इस खास रिपोर्ट में। इंसान का सबसे वफादार दोस्त कोई है तो वो हैं कुत्ते। हाल ही में हुए नए शोध में पता चला है कि कुत्ते और इंसान की दोस्ती तब से ही चली आ रही है जब इंसान ने पेट भरने के लिए खेती बाड़ी शुरू नहीं की थी। कुत्तों की ज्यादातर प्रजातियां करीब 11,000 साल पहले भी अस्तित्व में थीं, जब हिमयुग का अंत हुआ था। ये दावा कुत्तों के प्राचीन डीएनए के अध्ययन के बाद किया जा रहा है। रिसर्च के अनुसार कुत्ते यूरोप, पश्चिम एशिया, तुर्की, मिस्र और साइबेरिया में इंसानों के साथ रहा करते थे। ये अध्ययन लंदन स्थित बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट ने किया। रिसर्च के लिए 27 कुत्तों का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया गया। पता चला कि उनमें से कुछ 11,000 साल पहले भी जीवित थे। कुत्तों की कम से कम 5 प्रजातियों के पूर्वजों की जीन संरचना अलग तरह की थी। अध्ययन में पता चला कि दूसरे मवेशियों को पालतू बनाने की परंपरा बाद में शुरू हुई। रिसर्च रिपोर्ट के लेखक पी स्कॉगलुंड के अनुसार आज गलियों में जिन कुत्तों को हम देखते हैं उनमें से कुछ की उत्पत्ति हिम युग में हुई थी। हिम युग का अंत होने से पहले ही कुत्ते पूरे उत्तरी गोलार्ध में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके थे। पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में भी कुत्ते शिकार पर ही पूरी तरह निर्भर इंसानों के मददगार होते थे। भेड़ियों को कुत्तों का पूर्वज माना जाता है, लेकिन कुत्तों का विकास कब से हुआ इसे लेकर अलग अलग राय हैं। लेकिन फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पता लगा कि करीब 25,000 से 40,000 साल पहले कुत्तों की प्रजाति भेड़िए की प्रजाति से अलग हुई होगी। रिसर्च रिपोर्ट के दूसरे लेखक एंडर्स बेर्गस्ट्रॉम के मुताबिक आज यूरोपीय कुत्तों के आकार और रंगों में असाधारण विविधता दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत कम विविधता वाली प्रजातियों से निकली है जो कभी इंसानों के साथ रहती थी। बेर्गस्ट्रॉम ये भी कहते हैं कि कुत्तों के इतिहास को समझने से न सिर्फ हमें उनके इतिहास का पता चलेगा, बल्कि हमारे अपने इतिहास के बारे में भी इससे पता चलता है।